कठोपनिषद। कठोपनिषद ग्रंथ में प्रथमाध्याय और प्रथमाध्याय में प्रथम वल्ली और प्रथम वल्ली में 19 नंबर का श्लोक का मंत्र का भाष्य पूरा हो चुका है। फिर उसके बाद अब 20वां मंत्र चालू होने वाला है। उसके बीच में कुछ संबंध भाष्य चल रहा है। संबंध भाष्य है, उसका विचार हम लोग कर रहे थे। तो अब तक 2 वर मांग चुका है नचिकेता, और इन 2 वरों के द्वारा क्या मांगा? तो प्रथम वर के द्वारा मांगा पिता का संतोष, और द्वितीय वर के द्वारा मांगा क्या? स्वर्ग का साधनभूत अग्नि विद्या। तो यही कर्म कांड के द्वारा प्रतिपाद्य है, और यही संसार की अंतिम गति है। संसार की प्राप्ति ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक होती है? हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति तक होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। किंतु इतना बड़ा पद प्राप्त होने पर भी कृतकृत्यत्व बुद्धि नहीं आती है कि अब मैं कृतकृत्य हो गया, अब मुझे कुछ करना बाकी नहीं है, ऐसा होता नहीं है। अतः तृतीय वर जो है वो मांगना चाहता है, और यमराज जी ने कहा भी कि तृतीय वर मांग लो। तो उस तृतीय वर के द्वारा ऐसी वस्तु मांगने वाला है नचिकेता कि जो प्राप्त होने के बाद जीवों में जिसको प्राप्त होती है उसमें कृतकृत्यत्व बुद्धि हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात आत्मज्ञान मांगने वाला है। और उस का मांगना अब 20वें श्लोक में होगा, अर्थात 20वें श्लोक मंत्र से आगे ज्ञान कांड चालू हो रहा है। अभी तक कर्म कांड हुआ, और अभी तक 2 वरों के द्वारा सूचित जो संसार उसका कर्म कांड का, और आगे जो आने वाला है ज्ञान कांड, इन दोनों का क्या संबंध है वो जोड़ रहे, बता रहे हैं कौन? भाष्यकार। तो अभी तक आत्मा में ये सब आरोप हुआ, अध्यारोप हुआ, ऐसा समझिए। और अध्यारोप हुआ तो फिर उसका क्या करना पड़ता है? अपवाद। और वो किससे होता है? ज्ञान से होता है। अतः दोनों का संबंध पूर्व ग्रंथ का और उत्तर ग्रंथ का संबंध हो जाता है क्या? अध्यारोप अपवाद भावरूप संबंध हो जाता है। उसी बात को कह रहे। तो देखिए आगे, एतावत ही अतिक्रांतेन विधि प्रतिषेधार्थेन मंत्र ब्राह्मणेन अवगंतव्यम यद वरद्वय सूचितम वस्तु। ये हुआ था कल। फिर आगे, न आत्मतत्व विषयम याथात्म्य विज्ञानम। और जो कल बताया, मतलब जो अभी 2 वरों के द्वारा मांग चुका है, अभी तक जो कर्मकांड हुआ उसका विषय आत्म तत्व विषयक यथार्थ ज्ञान उस कर्मकांड का विषय नहीं है। जबकि अभी आत्मज्ञान नहीं चाहिए, कि आत्मज्ञान के बिना कृतार्थ बुद्धि होती नहीं है। इसलिए आगे कह रहे अतः, मिला पंक्ति सबको भाष्य में, अतः विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य आत्मनि क्रियाकारक फलाध्यारोप लक्षणस्य स्वाभाविकस्य अज्ञानस्य च संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम तद विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम। ठीक है, तो उसके आगे अभी देखिए, तो तद विपरीत तो आगे बता रहे हैं। इसकी अभी तक जो पढ़ा हूं इसको देखिए पहले। अतः थोड़ा अन्वय करेंगे। अतः आत्मनि, एक शब्द छुटकर शब्द आया है आत्मनि। आत्मनि फिर पीछे आइए, विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य स्वाभाविकस्य क्रियाकारक फलाध्यारोप लक्षणस्य मिला।
आगे च संसार बीजस्य अज्ञानस्य निवृत्त्यर्थम। हो गया निवृत्ति के लिए। किसके निवृत्ति के लिए वो सब बात बता रहे हैं अभी। और उस निवृत्ति का उपाय क्या है वो आगे आएगा। मतलब निवृत्त्यर्थम के बाद आएगा ना तद्विपरीत इत्यादि। और इस संसार की और संसार का कारणभूत अज्ञान की निवृत्ति भी क्यों, किस लिए, ये सब बात बता रहे। देखिए तो पद आया है सबसे पहले अतः। तो अतः शब्द का अर्थ लिखते हैं आत्म याथात्म विज्ञानम आत्म याथात्म्य विज्ञानम अंतरेण कृतकृत्यत्व लाभः न भवति। अतः ठीक है, न भवति अतः अर्थ देखिए। तो आत्म याथात्म्य विज्ञानम अंतरेण, अंतरेण मतलब बिना, आत्मा का यथार्थ रूप से ज्ञान हुए बिना, उसका अनुभव साक्षात्कार हुए बिना कृतकृत्यत्व लाभ न भवति, कृतकृत्यता की प्राप्ति नहीं होती है। और अब तक जो बताया वह जो भी बताया कर्मकांड और दो वर्गों के द्वारा सूचित जो भी है उसका विषय तो आत्म विषयक यथार्थ ज्ञान है ही नहीं है। और आत्म विषयक यथार्थ ज्ञान हुए बिना तो कृतकृत्यता होती नहीं है। अतः इसके आगे आत्मा का यथार्थ ज्ञान ही बताना है। ठीक है, इसलिए कह रहे अतः क्या जी, तो आत्मनि, आत्मा में सप्तमी है, तो क्या विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य क्रियाकारक फलाद्यारोप लक्षणस्य स्वाभाविकस्य क्रियाकारक फलाद्यारोप लक्षणस्य, है कि नहीं। तो ये सब आत्मा में आरोप हुआ है संसार का। किसका किसका, तो देखिए विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य मतलब क्या अर्थ है इसका, तो विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य इसका अर्थ है तो पूर्व कांड प्रतिपाद्यस्य, एक शब्द में कहेंगे तो क्या, पूर्व कांड प्रतिपाद्यस्य संसारस्य, ये हुआ विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य। विधि और प्रतिषेध है कि नहीं, तो यही है प्रयोजन, मतलब कहना जिसके लिए विषय विधि प्रतिषेध का जो विषय, ठीक है ना। तो विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य कौन, तो विधि प्रतिषेधार्थ कौन होता है, कर्मकांड, है कि नहीं। तो पूर्व कांड के द्वारा अर्थात कर्म कांड के द्वारा जो प्रतिपादित है अर्थात उसका जो विषय है वो कौन, संसार, तो संसार रस्य इत्यर्थ। ठीक है, तो पूर्व कांड प्रतिपाद्यस्य विषयस्य नाम संसारस्य। ठीक, आगे पुनः ये हो गया ना, आत्मा में ये सब आरोपित हो रहा है। तो आत्मनि विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य, और आगे कैसा वो संसार, उसका स्वरूप क्या है, तो बता रहे स्वाभाविकस्य क्रियाकारक फलाद्यारोप लक्षणस्य, है कि नहीं। तो स्वाभाविकस्य, स्वाभाविकस्य का मतलब क्या है, तो स्वाभाविकस्य शब्द का अर्थ लिखिए तो स्वभाव बराबर स्वभाव बराबर अनादि अविद्या, अनादि अविद्या तत्कार्यस्य इत्यर्थः।
तत्कार्यस्य इत्यर्थः। तो स्वाभाविक से अनादि जो अविद्या उसका जो कार्य है वो सब कार्य से, ठीक है। कैसा वो कार्य, क्या स्वरूप है उसका, तो बता रहे क्रिया कारक फल अध्यारोप लक्षणस्य, ठीक है ना। क्रिया कारक अग्नि कर्ता कर्म करण इत्यादि कारक करने वाले, क्रिया कारक और उसका फल, इन सभी चीजों का अध्यारोप हुआ है किसमें, आत्मा में। आत्मनि पद आया था ना कि आत्मनि, आत्मा में संसार का आरोप हुआ है। कैसा संसार कि जो विधि प्रतिषेधार्थ विषयस्य, मतलब कर्म कांड का जो विषय है ऐसा संसार। कैसा वो, स्वाभाविकस्य, स्वाभाविकस्य मतलब स्वभाव अर्थात अनादि अविद्या, उस अनादि अविद्या का कार्यभूत संसार, ठीक है। पुनः कैसा, उसका स्वरूप क्या है, तो क्रिया कारक फल अध्यारोप लक्षणस्य, क्रिया कारक और फल इनका अध्यारोप स्वरूप यह संसार है। तो संसारस्य आरोप अग्नि अध्यारोप लक्षणस्य, एक बात हो गई। और इसका अन्वय किसके साथ है, निवृत्त्यर्थम, इस संसार की भी निवृत्ति। और केवल संसार की नहीं तो उस संसार का कारण जो अज्ञान, मतलब कार्य सहित अज्ञान की निवृत्ति के लिए ये कहना है। तो अभी तक ये वर्णन हुआ 2-3 विशेषणों से संसार का। फिर आगे कह रहे च संसार बीजस्य अज्ञानस्य, संसार का बीजभूत कौन है, अज्ञान है कि नहीं। तो संसार का बीजभूत अज्ञानस्य च निवृत्त्यर्थम, मतलब संसार और संसार का कारण जो अज्ञान, इन दोनों की निवृत्ति के लिए। यहाँ तक हुआ। फिर क्या बताना पड़ेगा, उस संसार और अज्ञान के विपरीत, संसार से विपरीत जो आत्मज्ञान है। जैसे सर्प की निवृत्ति करना है तो सर्प से विपरीत जो रज्जु का ज्ञान है, उसी से क्या होगी, सर्प की निवृत्ति होगी। और सर्प का कारणभूत जो रज्जु का अज्ञान, उसकी भी क्या होगी, निवृत्ति होगी रज्जु के ज्ञान से। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्म कांड के द्वारा प्रतिपाद्य संसार जो कि अनादि अविद्या का कार्य है, जो कि क्रिया कारण आदि फल स्वरूप, क्रिया कारण और फल स्वरूप है, और जिसका अध्यारोप हुआ है आत्मा में, ऐसा संसार। और उस संसार का कारणभूत जो अज्ञान, उन सब की निवृत्ति के लिए बताना है। उससे विपरीत आत्मज्ञान वही दे रहे। संसार बीजस्य निवृत्त्यर्थम तद विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम। अब उससे विपरीत है कौन, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान। ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही है, ये ज्ञान उस संसार और संसार का कारणभूत अज्ञान से क्या हुआ, विपरीत है। तो तद विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम। अब वो ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान का स्वरूप क्या है उसको बता रहे भाष्यकार। कैसा है वो आत्मज्ञान, क्रिया कारक फलाध्यारोप लक्षण शून्यम एक, और आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यम इति उत्तर ग्रंथ आरभ्यते। उत्तर ग्रंथ आरभ्यते, उत्तर मतलब आगे वाला ग्रंथ का आरंभ किया जा रहा है। किस लिए तो बता दिया यहाँ पर। तो वक्तव्यम कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, तो तद विपरीत ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम वक्तव्यम इति उत्तर ग्रंथ आरभ्यते। उस संसार से विपरीत जो ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान, उसको अब कहना चाहिए, इसलिए उत्तर ग्रंथ का आरंभ किया जा रहा है। अब वो ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान का स्वरूप क्या है तो उसको बता रहे बीच में, क्रिया कारक फलाध्यारोप लक्षण शून्य। और संसार का स्वरूप क्या है जी, क्रिया कारक फल अध्यारोप लक्षण, ये क्या है संसार। और शून्य ये क्या हो जाएगा, उन सभी से शून्य, मतलब कौन, ब्रह्म आत्मज्ञान, है कि नहीं। क्रिया कारक फलाध्यारोप लक्षण शून्य, कौन, ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम, ठीक है।
तो ये क्या है? क्रिया कारक फल अध्यारोप इत्यादि। तो अध्यारोप किसको कहते हैं? तो एक वाक्य लिखते इस पर, अतद्वती अतद्वती तत्प्रकारकत्वम तत्प्रकारकत्वम अध्यारोप लक्षणम तद्रहितम इत्यर्थः। तद्रहितम इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, अध्यारोप किसको कहते हैं? आरोप, अध्यारोप। अतद्वती तत्प्रकार ज्ञान, यह है अध्यारोप। ठीक है ना जी। और उस अध्यारोप लक्षण जो संसार, तद्रहितम, उससे रहित, ये अर्थ हो गया इस शब्द का, क्रियाकारक फलाध्यारोप लक्षण शून्य। ठीक है, तो अतद्वती तत्प्रकार के क्या चीज है जी? तो उदाहरण से समझते हैं। जैसे सामने रज्जु और प्रतीत हो रहा है कौन? सर्प। ठीक है ना। तो रज्जु कैसा है? तद्वती है कि अतद्वती है? अतद्वती है। कौन? रज्जु। रज्जु को पकड़िए, रज्जु कैसा है? तद्वती है कि अतद्वती है? तद शब्द से किसको पकड़ेंगे? सर्प को। तद सर्प, तद्वान शब्द है, सप्तमी हो जाता है तद्वती, अतद्वती। ठीक है ना। तो तद से कौन हुआ? सर्प। और रज्जु कैसी है? तद्वान है, मतलब सर्प वाली है कि अतद्वती है? अतद्वान है, अतद्वती है कि नहीं? तो अतद्वती कौन हुई? रज्जु। अतद्वती मतलब सर्प शून्य है कौन? रज्जु। उसमें तत्प्रकार ज्ञान, तत् शब्द से किसको पकड़ा था? सर्प को। सर्प प्रकार ज्ञान, सर्पत्व प्रकार ज्ञान है कि नहीं? सर्प है ऐसा ज्ञान, सर्प प्रकार ज्ञान बोलेंगे इसको। ठीक है ना जी। ये क्या हुआ? अध्यारोप। इसको क्या कहते हैं? अध्यारोप। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं अतस्मिन तद्बुद्धि। ठीक है ना जी। तो अतद्वती तत्प्रकारकत्वम, इधर भी पकड़िए, तत् शब्द से लेंगे संसार, है कि नहीं? अतत हो जाएगा क्या? ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म में संसार है क्या? नहीं है। तो अतद्वती अर्थात किसमें? ब्रह्म में। तत्प्रकार ज्ञान, संसार का ज्ञान, इसको कहते क्या? अध्यारोप। ठीक है ना। चलिए, अतद्वती तत्प्रकारकत्वम अध्यारोप लक्षणम तद्रहितम इत्यर्थः। हो गया अर्थ। चलिए भाष्य में, क्रियाकारक फलाध्यारोप लक्षण शून्यम। ठीक है ना। शून्यम क्या? वक्तव्यम। ऐसे ऐसे ब्रह्मात्मकत्व को बोलना चाहिए, कहना चाहिए, उसका उपदेश देना चाहिए। शून्यम वक्तव्यम। तो बोलेंगे भाई, तो क्रिया कारक फल अध्यारोप लक्षण शून्य, तो अभाव हो गया, सबकी निवृत्ति हो गई, संसार की निवृत्ति हो गई। और सब लोग तो चाहते सुख को। निवृत्ति मतलब अभाव है, और अभाव तो कोई सुख स्वरूप होता नहीं है, तो वो कैसा पुरुषार्थ होगा? तो उसको बता रहे नहीं, तो मोक्ष में दो अंश होते हैं, एक अनर्थ की, समस्त अनर्थ की निवृत्ति, और परमानंद की प्राप्ति। तो शून्य तक बताए निवृत्ति, अब आनंद की प्राप्ति भी बता रहे। आत्यंतिक निश्चेयस प्रयोजनम वक्तव्य। तो देखिए, क्रियाकारक फलाध्यारोप लक्षण शून्यम, आत्यंतिक निश्चेयस प्रयोजनम कौन? ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञानम। इस प्रकार का जो ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान है, उसको अब कहना चाहिए। ठीक है जी। और यहाँ पर पद आया है आत्यंतिक निश्चेयस प्रयोजनम, उसका अर्थ देखिए, निश्चितम श्रेय निश्रेयसम। निश्चितम श्रेय निश्रेयसम। पूर्ण विराम। स्वर्गादि व्यवच्छेदाय, स्वर्गादि व्यवच्छेदाय आत्यंतिकेति
आत्यंतिकेति। ठीक है, चलो भाई अर्थ। निश्चितम श्रेय, निश्चित रूप से जो कल्याण श्रेय है, उस मोक्ष है, उसको बोलते निश्रेयसम, अर्थात मोक्ष हो जाता है। और उसके लिए विशेषण दिया आत्यंतिक। यदि आत्यंतिक विशेषण नहीं देते, केवल निश्रेयस प्रयोजन कहते, तो कदाचित उस शब्द से स्वर्ग को भी कोई ले लेता। तो स्वर्ग को कोई प्रयोजन न समझे, इसलिए उसका विशेषण दिया। कौन सा? आत्यंतिक। तो आत्यंतिक निश्रेयस स्वर्ग नहीं है कि नहीं? तो आत्यंतिक निश्रेयस कौन है? केवल एक ही है। कौन? मोक्ष। ठीक है ना जी। तो आत्यंतिक निश्रेयस, और यही है प्रयोजन जिसका, ऐसा जो ब्रह्मात्मैकत्व विज्ञान, उसको अब वक्तव्यम कहना चाहिए। पंक्ति लग गई सबको? क्रियाकारक फलाद्यारोप लक्षण शून्यम आत्यंतिक निश्रेयस प्रयोजनम वक्तव्यम इति। इसलिए उत्तरः ग्रंथः आरभ्यते, आगे के ग्रंथ के लिए आरंभ किया जा रहा है। ठीक है, तो अब तक जो बात बताई इस संबंध भाष्य में, उसको थोड़े में पुनः करे भाष्यकार। तम एतम अर्थम द्वितीयवर प्राप्त्या अपि अकृतार्थत्वम तृतीयवर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण इति आख्यायिकया प्रपंचयति। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय। तम एतम अर्थम तृतीयवर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण, पीछे द्वितीयवर प्राप्त्या अपि अकृतार्थत्वम इति आख्यायिकया प्रपंचयते। होया? अर्थ देखिए भाई। तम एतम अर्थम, तम एतम अर्थ का मतलब क्या? ठीक है ना, इस अर्थ को, ऐसा अर्थ निकल आ रहा है, किंतु इस अर्थ मतलब कौन सा अर्थ, कहां से कहां तक बताया हुआ अर्थ? तो देखो भाई, तो तम से क्या लेना? इस संबंध भाष्य में सबसे शुरुआत का शब्द है कौन सा? एतावत। तो एतावत से लेकर कहां तक? आरभ्यते अंतिम शब्द आया है। का किस? तम एतम के पीछे आया है आरभ्यते। ठीक है ना, तो एतावत से लेकर आरभ्य तक जो बात बताई, जो बात बताया है, उसको लेना है तम। और एतम से क्या लेंगे? तो एतम अर्थम, इसके आगे पद आया है, देखिए द्वितीय मिला, वहां से लेकर, ठीक है ना जी, तो कहा यहां इति शब्द आया आगे, इति आख्यायिकया प्रपंचेति मिला। तो द्वितीय ये शब्द से लेकर इति शब्द तक जो बात कह रहे उसको कहेंगे एतम। तो तम एतम अर्थम क्या? आख्यायिकया प्रपंचयति मिला। अंतिम शब्द आख्यायिकया प्रपंचयति, आख्यायिका के द्वारा, माध्यम से उसका स्पष्ट कर रहे हैं अर्थ को। कौन से अर्थ को आख्यायिका के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है? तम एतम, अभी तक जो बताया उसको, और अभी अभी जो कहे जाने वाला है उसको। तो इस अर्थ को आख्यायिका के द्वारा स्पष्ट करेंगे। तो तम शब्द से जो लिया, एतावत से लेकर आरभ्य तक, उतने अंश के द्वारा जो अर्थ बताया, वही अर्थ अब एतम शब्द से जो लिया हमने, उस दो वाक्य से, दो शब्दों से कहा जा रहा है। कौन है वो अर्थ? देखिए, तम एतम अर्थम के बाद तृतीय वर गोचरम आत्मज्ञानम अंतरेण। तृतीय वर गोचर अर्थात तृतीय वर का विषयभूत जो आत्मज्ञान,
उस आत्मज्ञान के बिना द्वितीय वर प्राप्त्या अपि, दूसरा वर कौन था? अग्नि विद्या, विराट भाव की प्राप्ति, स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग का साधनभूत अग्नि, वो सब लेना है। तो द्वितीय वर प्राप्त्या अपि, द्वितीय वर का फलभूत, उस अग्नि विद्या का फलभूत जो विराट भाव की प्राप्ति या स्वर्ग की प्राप्ति, वो प्राप्त होने पर भी प्राप्त्या अपि अकृतार्थत्व, कृतार्थत्व बुद्धि होती नहीं है कि मैं कृतकृत्य हो गया, अब मैं हिरण्यगर्भ पद को प्राप्त हो गया, स्वर्ग को प्राप्त हो गया, या विराट भाव को प्राप्त हो गया, अब मैं कृतकृत्य हो गया, अब मुझे कुछ करना बाकी नहीं है। ऐसी बुद्धि उस पद को प्राप्त होने पर भी होती नहीं है। अकृतार्थत्वम इति यह अर्थ, तम एतम अर्थम इति आख्यायिकया प्रपंचयति, आख्यायिका के द्वारा वेद स्पष्ट कर रहा है। लग गया अर्थ? तो चलिए, तो क्योंकि कितना भी ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, सभी की आयु प्राप्त हो जाए और सबका ऐश्वर्य एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, जितना ऐश्वर्य है सभी ऐश्वर्य कितने को एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए और सभी की आयु एक व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, तो भी आत्मज्ञान के बिना कृतकृत्यता बुद्धि होती नहीं है। ये सब आख्यायिका के द्वारा स्पष्ट होगा। तो यहाँ पर जो पद आया है तम एतम अर्थम, उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं। तम बराबर तम बराबर एतावत् इत्यादि ही, एतावत् इत्यादि ही आरभ्यते इत्यंत भाष्येण, इत्यंत भाष्येण उक्तम, पूर्ण विराम। आगे एतम, एतम बराबर द्वितीय इत्यादि, इति इति इत्यंत भाष्येण, इत्यंत भाष्येण अनुपदम उच्यमानम, अनुपदम उच्यमानम, पूर्ण विराम। आगे एतत् शब्दार्थम व्यनक्ति, एतत् शब्दार्थम व्यनक्ति, ध्यान देकर द्वितीय इत्यादि, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। आगे एतावत् इत्यादि भाष्योक्तस्य, एतावत् इत्यादि भाष्योक्तस्य एव अयं संक्षेपः, अयं संक्षेपः इति तमेतम इति, तमेतम इति सामानाधिकरण्यम, सामानाधिकरण्यम निर्वहति, निर्वहति इति अवधेयम्। अवधेयम, ठीक है। चलो भाई, तो क्या बताया? तम का अर्थ बता दिया, एतावत से लेकर आरभ्य शब्द तक जो बात कही है उसको कहेंगे तम, तम शब्द का अर्थ। और एतत् शब्द का अर्थ क्या? तो वही आगे द्वितीय से लेकर इति शब्द तक जो भाष्य आया है, अभी तुरंत जो बताया जा रहा है कि नहीं बताया अभी अभी आपको, तमेतम के आगे, तमेतम अर्थम के आगे
उसके द्वारा कहा हुआ जो बात है उसको कहते हैं क्या, एतम। और तम से जो लिया, उन पैराग्राफ से जो अर्थ बताया वही करे। अब ये तत् शब्दार्थम व्यनक्ति द्वितीय थी, और एतावद इत्यादि भाष्योक्तस्य, एतावद इत्यादि भाष्य के द्वारा कहा हुआ जो अर्थ है वही अर्थ उसी का संक्षेप में बताया। किससे? एतम के द्वारा जो लिया गया है, द्वितीय इत्यादि। संक्षेप इति एवं अयम संक्षेप इति, ये बात तम एतम इससे पता चल रही है। तम एतम इति सामानाधिकरण्यम निर्वहति, मतलब तम और एतम इन दो पदों का जो सामानाधिकरण्य है, उस सामानाधिकरण्य से पता चल रहा है कि तम मतलब एतावद इत्यादि भाष्य के द्वारा जो बात कही उसी का संक्षेप द्वितीय इत्यादि वाक्यों के द्वारा कहा गया है, ये बात। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर क्या तात्पर्य निकला जी कि द्वितीय वर प्राप्त होने पर भी कृतकृत्यता होती नहीं है जब तक तृतीय वर का विषय आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इसी बात को अब आगे आख्यायिका के द्वारा स्पष्ट करते हैं। क्या स्पष्ट करेंगे आगे आख्यायिका के द्वारा? कि कितना भी ऐश्वर्य प्राप्त हो गया तो भी कृतकृत्यत्व बुद्धि नहीं होती है, आत्मज्ञान से ही होती है। इसलिए अब तीसरे वर्ग के रूप में नचिकेता यम राज्य के पास क्या मांग रहा है? आत्मज्ञान ही मांगने वाला है। ठीक है, चलिए आगे। प्रपंचयति आगे, यतः मिला शब्द सबको भाष्य। यतः पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारः इति तन्निंदार्थम पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते। ठीक है जी। अब देखिए भाई, यतः जिस कारण से कि क्या, विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकार, विरक्त पुरुष का ही आत्मज्ञान में अधिकार है। जो विरक्त नहीं है उसका आत्मज्ञान में अधिकार नहीं है। ये बात हो गई। तो यतः क्या करे? पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्यत् विरक्तस्य। तो कहीं किससे विरक्त पुरुष का आत्मज्ञान में अधिकार है? तो कह रहे पूर्वस्मात् कर्म गोचरात्, मतलब क्या? पूर्वोक्त मतलब अभी तक बताया हुआ जो कर्मकांड विषय हुआ, तो पूर्वोक्त कर्म विषयक जो कर्म गोचरात्, कर्म विषयक जो साध्य साधन लक्षण, साध्य साधन स्वरूप ऐसे जो अनित्य फल, स्वर्ग आदि फल, उन सभी से विरक्त जो रहेगा उसका ही अधिकार है। किसमें? आत्मज्ञान में। जिसकी आकांक्षा स्वर्ग आदि के प्रति है, भोग के प्रति है, उसका आत्मज्ञान में अधिकार नहीं है। लगा पंक्ति? देखिए, यतः पूर्वस्मात् कर्म गोचरात्। ठीक है ना जी। पूर्वोक्त जो अभी तक बताया हुआ कर्मकांड, उस कर्मकांड का विषयभूत जो साध्य साधन लक्षण, साध्य साधन, साध्य हुआ कौन? अग्नि विद्यादि यज्ञादि, है कि नहीं? साधन हुए यज्ञादि, है कि नहीं? अग्नि विद्या। और साध्य क्या हुआ? स्वर्ग आदि। तो साध्य जो स्वर्ग आदि और उसका साधन जो अग्नि विद्या आदि। तो साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात्, वो सब अनित्य है। साधन भी और उन साधनों से प्राप्त होने वाला स्वर्ग आदि साध्य, वे सब क्या है? अनित्य है। उस अनित्य पदार्थों से जो विरक्त नहीं होता है तब तक उसका ज्ञान में अधिकार नहीं है। अनित्यात् विरक्तस्य पुरुषस्य आत्मज्ञान अधिकार, आत्मज्ञान में अधिकार है। इति ऐसा होने के कारण तन्निंदार्थम, तन्निंदार्थम मतलब तत् शब्द से क्या लेंगे? कर्म और कर्म फल निंदार्थम, कर्म फल निंदार्थम, कर्म फल की निंदा करने के लिए पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते,
पुत्र पौत्रादि ऐश्वर्य दिखाकर प्रलोभित किया जा रहा है। किसको? नचिकेता को। यमराज जी बहुत प्रलोभन दिखाएंगे नचिकेता को। आत्मज्ञान को क्या करोगे लेकर, छोड़ दो उसको, इतना ऐश्वर्य मैं आपको देता हूं, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ऐसा प्रलोभन दिखाएंगे। और ये सब दिखाने के बाद भी यदि वह नचिकेता इन सभी अनात्म पदार्थों को अर्थात ऐश्वर्य आदि को नहीं लेता है, उससे विरक्त है, तभी माना जाएगा कि वह ज्ञान में क्या है? अधिकारी है। और वह यदि उन स्वर्गादि ऐश्वर्यों को लेना चाहेगा अर्थात वह आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं है, ये बात सिद्ध होगी, तो उसको प्रलोभित किया जाएगा आगे। ठीक है, तो यहां पर एक शब्द आया है साध्य साधन लक्षणात् अनित्या, है ना, उस पर एक वाक्य लिखिए। हेतु फल भावेन भासमानात् ऐहिक आमुष्मिक फल भोगात् इत्यर्थः। ऐहिक आमुष्मिक फल भोगात् इत्यर्थः। ठीक है जी, देखो भाई, हेतु फल भावेन भासमान मतलब कुछ हेतु रूप से भाषित होता है, अग्नि विद्यादि यज्ञादिक, और कुछ फल रूप से स्वर्गादिक। हेतु फल भावेन जो भासमान है ऐहिक और आमुष्मिक फल भोग। ऐहिक मतलब यह लोग के फल भोग, और आमुष्मिक मतलब स्वर्गादि में होने वाले फल भोग। उन सभीयों से जो विरक्त है उसका ही अधिकार है किसमें? आत्मज्ञान में। हो गया पंक्ति। चलिए, यतः पूर्वस्मात् कर्म गोचरात् साध्य साधन लक्षणात् अनित्यात् विरक्तस्य आत्मज्ञाने अधिकारः इति तन्निंदार्थम कर्म फल निंदार्थम पुत्रादि उपन्यासेन, पुत्रादि का उपन्यास करेंगे, नचिकेता के सामने रखेंगे, ये ले लो, ये ले लो करके। तो कहाँ पर रखेंगे, कैसा, उस पर एक वाक्य लिखिए। पुत्रादि उपन्यासेन, इसके ऊपर उद्धरण चिन्ह में शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व, शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व, उद्धरण चिन्ह बन इत्याद्यात्मकेन इत्यर्थः। मतलब आगे आने वाले इत्यादि वाक्यों के द्वारा उसको प्रलोभित किया जाएगा। किसको? नचिकेता को। ठीक है, शतायुष पुत्र पौत्रान वृणीष्व इत्याद्यात्मकेन। ठीक है, पुत्रादि उपन्यासेन प्रलोभनम क्रियते। प्रलोभन क्रियते, प्रलोभन मतलब क्या? तो प्रलोभन शब्द का अर्थ लिखिए, रागानुकूल व्यापार। प्रलोभनम का मतलब है रागानुकूल व्यापार। मतलब क्या? राग करते आसक्ति को, उस नचिकेता को स्वर्गादि के बारे में आसक्ति आदि उत्पन्न हो जाए, उसके लिए अनुकूल व्यापार कर रहे। प्रलोभित करना मतलब क्या? उनको प्रलोभित करना है, उसके अन्य पदार्थों में राग उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार का व्यापार करेंगे, बताएंगे। कौन? यमराज जी। ठीक है जी। पुत्रादि उपन्यासेन, पुत्रादि को का उपन्यास करके मतलब उल्लेख करके प्रलोभनम क्रियते। हो गया जी। चलिए, ये हो गया भाई संबंध भाष्य बीच वाला। ठीक है, अब आगे जो एक वाक्य आ रहा है वो आगे के मंत्र की अवतरणिका। क्या है वो? नचिकेता उवाच तृतीयं वरम नचिकेतः वृणीष्व इति उक्तः सन। मिला वाक्य? अन्वय देखिए उसका। नचिकेत, हे नचिकेत, संबोधन है, हे नचिकेत। उसके पीछे तृतीयं वरम वृणीष्व
इति उक्तः सन नचिकेताः उवाच। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। हे नचिकेता, यमराज जी जब पीछे बोले थे ना, हे नचिकेता तृतीयम वरम वृणीश्व, तीसरे वर को मांग लो, कहा बोले थे 19वें मंत्र में, अंतिम में कहा था हे नचिकेता तृतीयम वरम वृणीश्व इति उक्त सन। इस प्रकार से यमराज जी के द्वारा बोला गया कौन? नचिकेता। उक्त सन 19वें मंत्र में। तब नचिकेता उवाच, 19वें मंत्र में नचिकेता को कहा तृतीय वर मांग लो। अब नचिकेता बोलने लगा, फिर 20वें मंत्र में मांगने लगा तृतीय वर। तो पढ़ते फिर इस 20वें मंत्र को। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, स्थिते केनायमस्तीति चैके, स्थिते केनायमस्तीति चैके, एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम्, एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम्, वराणामेष वरस्तृतीयः, वराणामेष वरस्तृतीयः, येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये, स्थिते केनायमस्तीति चैके, एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहम्, वराणामेष वरस्तृतीयः। या इयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इति एके, न अयम् अस्ति इति च एके, एतत् विद्याम् अनुशिष्टः त्वया अहं, वराणाम् एषः वरः तृतीयः। ठीक, अन्वय। मनुष्य प्रेते किंवा प्रेते मनुष्य, ऐसा लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। कैसे करेंगे? मनुष्य प्रेते, आगे या इयं विचिकित्सा, या इयं विचिकित्सा। नीचे के पंक्ति में अयम अस्ति इति एके, अयम अस्ति इति एके, च न अस्ति इति एके, न अस्ति इति एके। हो गया। नीचे तीसरी लाइन में त्वया अनुशिष्टः अहम, त्वया अनुशिष्टः अहम, एतत् विद्याम्। नीचे वराणाम् एषः तृतीयः वरः, वराणाम् एषः तृतीयः वरः। हो गया। चलो भाई, थोड़ा अर्थ देख लीजिए। तो कह रहे हैं कि मनुष्य प्रेते, मनुष्य मरने पर किंवा मरे हुए मनुष्य के बारे में या यम विचिकित्सा, विचिकित्सा कहते संशय को, जो यह लोगों को संशय होता है। क्या संशय होता है? इसलिए संशय होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि मरने के बाद आत्मा, अयम आत्मा अस्थिर रहता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, है कि नहीं? वह कर्म के अनुसार अन्य अन्य शरीर को धारण करता है, ये एक मत हुआ। और नास्तिक जो है, चार्वाक आदि कुछ लोग, वे बोलते हैं न अस्ति, शरीर मर गया, मनुष्य मर गया, उसके बाद आत्मा वित्मा कुछ होता नहीं है, शरीर मर गया, शरीर ही आत्मा है, बस हो गया, उसके अतिरिक्त और कोई आत्मा नहीं है।
देह इंद्रिय से अतिरिक्त, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। तो संशय हुआ कि नहीं, द्विकोटि ज्ञान हुआ। तो इसके बारे में आप मुझे बताइए, कौन बोल रहा है? नचिकेता। क्यों? त्वया अनुशिष्ट अहम, तुम्हारे द्वारा, तुम गुरु हो, मैं शिष्य हूं, तो तुम्हारे द्वारा अनुशिष्ट, उपदिष्ट, बोधित ऐसा जो मैं एतत् विद्या, इस बात को जानना चाहता हूं। और वरों में तृतीय वर के रूप में यही मेरा वर है। कौन सा? कि मैं इस बात को जानना चाहता हूं, अर्थात आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, उसके प्राप्ति का साधन क्या है, इन सभी बातों को जानना चाहता है। कौन? नचिकेता। हो गया जी। चलिए अब इस मंत्र का अर्थ लिखते हैं। अर्थ के पहले एक अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं। लब्धवर द्वयस्य, लब्धवर द्वयस्य, कौंस में लिखिए, पितुः सौमनस्य, पितुः सौमनस्य अग्निविद्या रूपस्य च, अग्निविद्या रूपस्य च, कौंस बंद। आगे संसार रूपत्वात्, संसार रूपत्वात् तस्य अनित्यत्वं, तस्य अनित्यत्वं संचित्य, संचित्य ततः विरक्तः मुमुक्षुः, ततः विरक्तः मुमुक्षुः सन् नचिकेताः आत्मयाथात्म्य ज्ञानम, आत्मयाथात्म्य ज्ञानम तृतीय वरम याचते, तृतीय वरम याचते येयम इत्यादि अर्थ को देखिए। तो लब्ध वर द्वयस्य, दो वर जिसको प्राप्त हो चुके हैं, कौन कौन? पितुः सौमनस्य, है कि नहीं? एक पहला वर पिता का संतोष, और अग्नि विद्या दूसरा वर, ये दो वर जिसको प्राप्त हो चुके हैं। तो लब्ध वर द्वयस्य संसार रूपत्वात्, किंतु वो दोनों भी वर क्या है? संसार स्वरूप ही है, संसार के संसार ही मांगा है। और तस्य अनित्यत्वम, संसार तो अनित्य है, तो तस्य अनित्यत्वम संचित्य, ये सब दो वरों के द्वारा मांगा गया जो भी है वो संसार है और वह अनित्य है। अनित्य होने के कारण ततः विरक्त मुमुक्षु सन, उससे विरक्त हुआ और मोक्ष की इच्छा करता हुआ ऐसा जो नचिकेता आत्म याथात्म्य ज्ञानम, आत्मा के यथात्म्य यथार्थ ज्ञान को तृतीय वर के रूप में याचते मानता है। हो गया जी। तो चलिए अब ये जो 20वां मंत्र है उसके शब्दों का अर्थ लिखेंगे। लिखिए, मनु प्रतीक है मनुष्य बराबर मानवादि प्राणिनी, मानवादि प्राणिनी कौंस में मनुष्य ग्रहणम, मनुष्य ग्रहणम प्राणी मात्रोपलक्षणार्थम, प्राणी मात्रोपलक्षणार्थम कौंस बंद। आगे प्रतीक प्रेते बराबर मृते सति, मृते सति कौंस में लिखिए प्राणिनाम मरणानंतरम इत्यर्थः, कौंस बंद, प्राणिनाम मरणानंतरम इत्यर्थः।
आगे प्रतीक या बराबर सर्वसाधारणा, सर्वसाधारणा। आगे प्रतीक यम बराबर प्रत्यक्ष सिद्धा, प्रत्यक्ष सिद्धा। आगे प्रतीक विचिकित्सा, विचिकित्सा बराबर उभय पक्षवादीनाम, उभय पक्षवादीनाम विरुद्ध वाक्य श्रवणानंतरम, विरुद्ध वाक्य श्रवणानंतरम यह संशयः, यह संशयः समुदेति, समुदेति स संशयः विचिकित्सा। संशय विचिकित्सा पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए थोड़ा, संशय स्वरूपम आह, संशय स्वरूपम आह। आगे की तरफ बांध करके कौंस बंद। आगे प्रतीक अयम, अयम बराबर आत्मा। आगे प्रतीक अस्ति बराबर देहेन्द्रियादि भिन्न, देहेन्द्रियादि भिन्न परलोक संबंधी वर्तते, परलोक संबंधी वर्तते। आगे प्रतीक इति बराबर एवं, एवं। आगे प्रतीक एके बराबर वेदविदः, वेदविदः मीमांसकादयः, मीमांसकादयः कथयन्ति इति भावः, कथयन्ति इति भावः। आगे प्रतीक च बराबर तथा च। आगे प्रतीक न अस्ति, न अस्ति बराबर देहादि संगातात् व्यतिरिक्तः, देहादि संगातात् व्यतिरिक्तः देहांतरम संबंधी, देहांतरम संबंधी न वर्तते, न वर्तते। आगे प्रतीक इति बराबर एवं। आगे प्रतीक है एके, एके बराबर केचन चार्वाकादयः नास्तिकाः, केचन चार्वाकादयः नास्तिकाः वदन्ति इत्यर्थः। आगे प्रतीक त्वया, त्वया बराबर धर्मराजेन विदुषा त्वया गुरुना, त्वया गुरुना। आगे प्रतीक अनुशिष्टः बराबर
प्रज्ञापितः, प्रज्ञापितः बराबर बोधितः सन, आगे प्रतीक अहम बराबर नचिकेताः, आगे प्रतीक एतत् बराबर तादृश संशय निवारणम, तादृश संशय निवारणम, आगे प्रतीक है विद्याम बराबर विजानीयाम, विजानीयाम अर्धविराम तथा त्वं ब्रूहि, तथा त्वं ब्रूहि, आगे प्रतीक वराणाम बराबर त्वया प्रतिज्ञातानां वराणां मध्ये, त्वया प्रतिज्ञातानां वराणां मध्ये, आगे प्रतीक एषः बराबर आत्मज्ञान रूपः, आत्मज्ञान रूपः, आगे प्रतीक तृतीयः वरः बराबर तृतीय मनोरथः, तृतीय मनोरथः दीयताम इत्यर्थः, दीयताम इत्यर्थः। ठीक है, चलिए भाई अर्थ को समझ लेंगे। तो कह रहे हैं मनुष्य प्रेते, तो मनुष्य मतलब सभी प्राणी, मनुष्य शब्द तो एक उपलक्षण है, मनुष्य ग्रहणम प्राणी मात्रों का उपलक्षण है, अर्थात सभी प्राणी, मानवादि सभी प्राणी, कोई भी प्राणी प्रेते मृते सती मरने पर, कि मरे हुए प्राणी के बारे में, ठीक है ना, अर्थात प्राणियों के मरण के बाद सभी लोगों को संशय होता है। क्या संशय होता है? या मतलब सर्वसाधारण इयम, इयम अर्थात प्रत्यक्ष सिद्ध है, विचिकित्सा संशय सबको। क्या संशय? तो बता रहे विचिकित्सा का अर्थ कर दिया संशय। कैसा? उभय पक्षवादी नाम विरुद्ध वाक्य श्रवणानंतरम, उभय पक्षवादी दो मत के दो लोग हैं, उन दोनों बातों का आपस में जो विरुद्ध है, उन विरुद्ध वाक्यों का श्रवण होने के बाद एक संशय उत्पन्न होता है ना, यह संशय समुदेति, स संशय अर्थात विचिकित्सा संशय है। कैसा संशय? संशय का स्वरूप क्या है? तो दे दिया आगे कि अयम अस्ति इति एके, अयम मतलब आत्मा, अस्ति मतलब देह इंद्रिय इत्यादि को से भिन्न, परलोक आदि में जाने वाला, अन्य देह के साथ जिसका संबंध हो सकता है, ऐसा आत्मा है, मरने के बाद भी रहता है। इति एके, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है ना जी। इति एके, एके मतलब वेद को मानने वाले, मीमांसक आदय, पूर्व मीमांसक और उत्तर मीमांसक भी, वेदांती लोग भी तो आत्मा को मानते ही है कि नहीं, मरने के बाद भी देह छूटने के बाद आत्मा तो ही है, और पूर्व मीमांसक जो है वो भी मानते हैं। तभी तो यज्ञादि कर्म करने के बाद वो कर्ता स्वर्ग में जाता है, ऐसा वो लोग कहते भी हैं। तो मीमांसकादय कथयन्ति इति भाव च, और कुछ लोग क्या बोलते हैं? न अस्ति, न अस्ति मतलब देहादि संगातात व्यतिरिक्त, देह इंद्रियादि को का जो संगात समूह है उससे भिन्न व्यतिरिक्त, देहांतरम संबंधी अन्य देह के साथ जिसका संबंध हो सके ऐसा आत्मा न वर्तते, नहीं है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। इति एके, कुछ मतलब चार्वाकादिक लोग ये बात को बोलते हैं। तब संशय जो हुआ तो उस संशय का निराकरण मेरा कीजिए, ऐसा बोल रहा है कौन?
नचिकेता। तो त्वया प्रतीक हुआ, त्वया मतलब धर्मराजेन, विदुषा विद्वान ऐसे धर्मराज जो आप है, ऐसे तुम तो गुरु भी हो, ऐसे तुम गुरुओं के द्वारा मैं अनुशिष्ट हूं, अर्थात आपके द्वारा मैं क्या हूं, अनुशिष्ट हूं। अनुशिष्ट हूं मतलब प्रज्ञापित हूं, अर्थात बोधित हूं, लेकिन आपने मुझे उपदेश किया है, कर रहे हैं, इसलिए त्वया अनुशिष्ट अहम नचिकेता, मैं नचिकेता एतत् विद्याम, इस बात को जानना चाहता हूं। एतत् मतलब तादृश संशय निवारणम, ये जो संशय हुआ है उस संशय का निवारण करना मैं चाहता हूं। विद्याम विजानीयाम तथा त्वं ब्रूहि, ऐसा ही आप बोलिए, ऐसा ही उत्तर दीजिए कि जिससे मेरे संशय का निवारण हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए थोड़ा सूक्ष्म विचार करेंगे तो देह मरने के बाद आत्मा रहता है या नहीं रहता है, इसके बारे में नचिकेता को कुछ भी संशय नहीं है। बोलेंगे कैसे? यदि उसके मन में संशय होता, ध्यान दीजिए, तो जब उनके पिता यज्ञ में बूढ़ी बूढ़ी गायों को दान दे रहे थे तो वो क्या सोच रहा था, अरे मेरे पिता तो स्वर्ग जाना चाहते हैं, किंतु ऐसा कर्म कर रहे हैं कि जिससे वो नरक को जाएंगे। इसका मतलब मरने के बाद ही तो नरक क्या स्वर्ग को जाएंगे ना। इसका मतलब देह मरने के बाद आत्मा है कि जो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, अर्थात उसके बाद आत्मा रहता है, ये तो निश्चय है किसको, नचिकेता को। तभी तो उस अपने पिता के उस कर्मों को उनसे हटाने के लिए बार बार उन्होंने कहा कि मेरे को किसको देंगे, मेरे को किसको देंगे, वगैरह वगैरह, है कि नहीं। ये बात हो गई। दूसरी बात, उस नचिकेता ने द्वितीय वर के रूप में क्या मांगा, अग्नि विद्या मांगी। कैसी अग्नि विद्या? स्वर्ग का साधनभूत अग्नि विद्या मांगी। यदि नचिकेता को संशय रहता क्या कि मरने के बाद आत्मा रहता है या नहीं रहता, ऐसा संशय रहता, तो वह द्वितीय वर्ग के रूप में अग्नि विद्या क्यों मांगता जो कि स्वर्ग की साधन है। तो वही व्यक्ति मांग सकता है ना कि जिसका यह निश्चय है क्या कि मरने के बाद भी आत्मा है और वो स्वर्ग को जाता है, तभी तो उसने उस स्वर्ग का साधनभूत क्या मांगी है, अग्नि विद्या मांगी है। इसका मतलब नचिकेता को निश्चय है कि मरने के बाद भी आत्मा रहता है, तब यहाँ पर कैसा संशय किया जा रहा है। ठीक है, ये बात आती है। तो इसका उत्तर यह है, यद्यपि ये जो संशय है ये लोगों की बात को लेकर है, कुछ लोग मानते हैं ऐसा, कुछ लोग मानते हैं ऐसा, एक बात। दूसरी बात, प्रश्न किया तो ऐसा प्रश्न किया है सुचारू रूप से नचिकेता ने कि उसका उत्तर देते समय यमराज जी ऐसा उत्तर देंगे कि जिस बात को जानना चाहता है नचिकेता। तो नचिकेता किस बात को जानना चाहता है कि आत्मा का नित्यत्व, आत्मा का स्वरूप, आत्मा के प्राप्ति का साधन क्या है, इन सभी बातों को वो जानना चाहता है। ये उसका मुख्य लक्ष्य है। किंतु वो डायरेक्ट न पूछकर इस संशय के माध्यम से, संशय ऐसा लोगों को होता है, उसका निवारण कीजिए, अर्थात आत्मा के बारे में बताइए, ऐसा सुत उवाच कर दिया। किसने? नचिकेता ने। ये इसका अभिप्राय है। बात लग गई पंक्ति? चलिए, तो विद्याम विजानीयाम, आगे क्या लिखा है, प्रतीक वराणाम। ठीक है ना। तो वराणाम का अर्थ क्या, त्वया प्रतिज्ञाता नाम वराणाम मध्य। तो नचिकेता बोलता है यमराज जी को कि आपके द्वारा जिन वर को देने की प्रतिज्ञा की है, ऐसे जो प्रतिज्ञाता नाम, प्रतिज्ञात वर 3 वर, उनमें से एषः तृतीय वरः, एषः आत्मज्ञान रूप, आत्मज्ञान रूप यह तीसरा वर है, तृतीय मनोरथ है, और इसको आप दीजिए। ऐसा बोल रहा है कौन? नचिकेता। किनको? यमराज जी को। हो गया बात। चलिए आगे क्या है फिर इस मंत्र का भाष्य, किंतु भाष्य नहीं हो पाएगा, आगे का पाठ लेना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।